शुभमन गिल नए ऑफिशियल ओडीआई कैप्टन हो सकते हैं आपके। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम में रहेंगे, लेकिन शुभमन गिल ऑफिशियली कप्तानी अब करेंगे। टेस्ट कप्तानी उनको पहले मिल गई है, टी20 में वाइस कैप्टन बन चुके हैं और ओडीआई में भी अब कैप्टन बन के उभरेंगे। बाय द वे ये भी खबरें आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें शुभमन गिल भी शामिल थे, उनको भी अटेंड कराया गया था। गौतम गंभीर को बता दिया गया है कि अब यह चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, रोहित शर्मा से कप्तानी जा रही है शुभमन गिल के पास, बिकॉज 2027 तक का टाइम जब साउथ अफ्रीका में आपका वर्ल्ड कप होना है, तब तक शायद सिलेक्टर्स रुकना नहीं चाहते थे या भरोसा नहीं कर रहे थे रोहित शर्मा के ऊपर। वो चाहते थे कि हम शुभमन गिल के साथ जाएं। सो ऑल बट कंफर्म्ड। और ये भी है कि रोहित भी खेलेंगे और विराट भी खेलेंगे, स्क्वाड में दोनों होंगे। मगर प्रियांशु जी यही है कि अगर दोनों के दोनों, मतलब ऑब्वियसली रोहित शर्मा को अगर कप्तानी से हटा दिया है तो वो कितने समय और खेलेंगे? फिर 10 किलो वजन क्यों कम किया था? 10 किलो वजन कम किया था, अभिषेक नायर ने शेयर भी करा था कि बड़े फिट हो गए हैं। तो फिर वो अगर कप्तानी नहीं करेंगे तो फिर कितने टाइम और खेलेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनकी लास्ट सीरीज होगी? और विराट कोहली का क्या होगा? विराट कोहली तो उनकी तो ज्यादा बात नहीं हो रही कि भैया वो कितना लंबा खेलेंगे या नहीं, लेकिन वो तो देखो उनका कप्तानी का कोई मामला नहीं था, नहीं। वो तो टीम में है ही। तो अगर वो 2027 तक खेलना चाहते हैं तो वो तो वैसे भी खेल सकते हैं, रोहित भी खेल सकते हैं। डिपेंड करता है कि फॉर्म क्या रहेगा। बट ऑल बट कंफर्म नाउ दैट शुभमन गिल इज योर न्यू ओडीआई कैप्टन। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल बी प्लेइंग एज प्लेयर्स। शुभमन गिल नेम्ड इंडियाज न्यू ओडीआई कैप्टन, ये आपका ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। श्रेयस अय्यर अपॉइंटेड वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा इन कंटेंशन फॉर बैकअप ओपनर स्पॉट। श्रेयस अय्यर को भी वाइस कैप्टन अपॉइंट कर रहे हैं, शुभमन गिल को यहां पर कैप्टन बना रहे हैं। और टी20 में भी मुझे तो खबर आ रही है कि टी20 में भी आप बहुत जल्द देखेंगे चेंज ऑफ गार्ड, वहां पर भी शुभमन गिल को कप्तानी मिल जाएगी। ये रोहित शर्मा के लिए और विराट कोहली के लिए क्या खतरे की घंटी है, इस पे भी बात करेंगे। गिल्स अपॉइंटमेंट इज लाइकली आफ्टर द सिलेक्टर्स स्पोक टू द टेस्ट कीपर इन्फॉर्मिंग हिम दैट कीपिंग द बिग पिक्चर इन माइंड दे वांटेड हिम टू कैप्टन द साइड फॉर द आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2027 टू बी प्लेड इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। मतलब कि सिलेक्टर्स ने बात करी गिल से और बोला कि कीपिंग द बिग पिक्चर इन माइंड, कि ये देखते हुए कि भैया 2027 तक हमने देखना है, 2027 में हमारा नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो जल्दी हम चेंज कर दे कप्तान, तब तक हम रोहित शर्मा के साथ नहीं जाना चाहते। और इसीलिए ये हुआ है कि इसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर ही ये चेंज ऑफ गार्ड हो गया। आगे आ जाइए, इसमें और भी सेकंड ग्राफिक भी था, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये भी बता दें आपको। गिल ऑल्सो अटेंडेड द सिलेक्शन मीटिंग ऑन सैटरडे, मतलब गिल ने ये आज जो सिलेक्शन मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने भी भाग लिया है। सिलेक्टर्स ऑल्सो केप्ट हेड कोच गौतम गंभीर इन द लूप अबाउट द चेंज ऑफ लीडरशिप इन ओडीआई क्रिकेट फ्रॉम रोहित टू गिल। तो ये आपका तय हो गया भाई कि शुभमन गिल आपके ओडीआई कप्तान हैं और रोहित शर्मा जो हैं वो अब कप्तान नहीं रहेंगे। हालांकि ये भी पता चल रहा है कि वो स्क्वाड में हैं, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब कितने टाइम तक खेलेंगे ये नहीं पता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हैरान मत होइएगा कि सीरीज से पहले आपको पता लग जाए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खुद ही बता दे कि हमारी लास्ट सीरीज है। नहीं, विराट कोहली क्यों, एक एक करके आते हैं ना, आप कंबाइन ना करें। अगर रोहित शर्मा की बात, अगर आप सिर्फ रोहित शर्मा की बात कर रहे हो, देखो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि अगर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नहीं जाएंगे तो एज अ बैटर वो खेलेंगे नहीं भाई, एज सिंपल एज दैट। हाँ, बोल सकते हो कि नहीं यार चलो हो सकता है लास्ट सीरीज हो, फेयरवेल सीरीज। मैं वही तो कह रहा हूं, पहले ये भी आया था थोड़े दिनों पहले, आप याद कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेयर्स के लिए फेयरवेल प्लान कर रहा है, इंडियन प्लेयर्स के लिए। अब वो रोहित शर्मा का नाम है उसके अंदर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक बात है एज अ बैटर खेलने की अंडर शुभमन गिल एंड बाकी यंगस्टर्स, आई डोंट थिंक सो भाई कि रोहित शर्मा वहां पे कंटिन्यू करेंगे एज अ बैटर, अगर आप सोच रहे हो। पर एक बात है, आपने लास्ट में पढ़ा कि गौतम गंभीर को लूप में रखा गया था, मतलब गौतम गंभीर के आशीर्वाद से हुआ रिपोर्टेडली। मतलब उन्होंने ही बोला है कि नहीं चलो यार कि गिल को कंटिन्यू करवाए, जो मर्जी हो। आई डोंट नो, पहली बात तो ये कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो कोई नहीं हटाए जा रहे हैं। वो परफॉर्मेंस तो उनकी पूरी की पूरे तरीके से, चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, वनडे वर्ल्ड कप देख लो। अब इसमें इन्होंने ये बोला कि हम विजन देख रहे हैं, तो पहले रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस तो देख लो भाई। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रन करते तो फिर आप उसको कैसे हटाओगे यार? और अगर उन्होंने रन कर दिए तो आप फिर किस पे सवाल उठाओगे? एज फैक्टर से देख रहे हैं ना यार, एज फैक्टर से वो कप्तान ही देख रहे हैं। वो कह रहे हैं एज अ प्लेयर आप खेल सकते हैं, लेकिन अगर 1 ईयर डाउन द लाइन आपकी एज ऐसी हो चुकी है कि 1 ईयर डाउन द लाइन अगर कुछ हो गया, लेट्स से भगवान जी ना करें, लेकिन अगर हम फंस गए कि लास्ट मोमेंट, जैसे इस टूर्नामेंट में भी देखो हार्दिक पांड्या के साथ फंस गए थे ना, लास्ट मोमेंट में वो नहीं खेल पाया, फंस गए थे, ठीक है, फाइनल के अंदर, तभी तो उन्होंने हार्दिक को कप्तान नहीं बनाया, तभी तो उन्होंने दे वेंट विद सूर्य कुमार यादव। यहां पर भी इफ दे हैव टू फेस द सेम चैलेंज कि वो नहीं भरोसा कर सकते कि 27 तक रोहित के साथ कप्तानी के, जब वो 40-41 के हो चुके होंगे,
रिपोर्टेडली, तब जाके उनके साथ कप्तानी सेफ नहीं है। तभी उन्होंने बोला कि भाई अभी से ही ओडीआई कैप्टन चेंज करो, रोहित इज वेलकम टू प्ले एज अ प्लेयर, एज एन ओपनर, बट नॉट एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और इसीलिए उन्होंने ये चेंज ऑफ गार्ड किया है कि यहां पर शुभमन गिल कप्तान बन गए और रोहित शर्मा नहीं। आपको लगता है, नहीं मैं आपसे पूछता एज अ बैटर खेलेंगे, आपको लगता है आगे कंटिन्यू करेंगे वो रोहित शर्मा? मर्जी है उनकी। फिर 10 किलो वेट क्यों कम किया है? 10 किलो वेट कम किया, वो तो देखो अगर अपनी फिटनेस बरकरार, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर अपनी फिटनेस बरकरार रख सकते हैं रोहित शर्मा 2027 तक, ऐसा ओपनर वर्ल्ड क्रिकेट में आए नहीं है हिस्ट्री में, ओडीआई क्रिकेट में। चाहे अभी आप अभिषेक देख लो, चाहे आप जायसवाल देख लो, चाहे आप ऋतुराज गायकवाड़ देख लो, चाहे आप केएल राहुल देख लो, जितने भी आपने ओपनर्स ट्राई करें इन द नियर फ्यूचर, जिसको भी आप देख लो, जिसको भी आप ट्राई कर लो, रोहित शर्मा से बड़ा ओपनर दुनिया में कोई नहीं है और किसी टीम के पास नहीं है। वनडे फॉर्मेट में हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है। मेरे लिए तो ऑल टाइम, अगर मैं व्हाइट बॉल की ओडीआई क्रिकेट की 11 बनाऊंगा, पहला नाम ही रोहित शर्मा होंगे एज एन ओपनर, बिकॉज ऐसा ओपनर आया ही नहीं है। तो अगर वो फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो उस लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं, देखिए प्रियांशु, दूसरा क्या है, हम यहां पे बैठ के सोच रहे हैं कि शायद रोहित अगर एज अ कैप्टन नहीं खेलेंगे तो खेलेंगे ही नहीं, राइट? उसको डिस्कस कर लेते हैं। एज मुंबई इंडियंस में तो खेल रहे हैं ना एज अ प्लेयर, हार्दिक कप्तान बन गया, बहुत हो हल्ला हुआ जी, हो रोहित के साथ ये हो गया, रोहित के साथ वो हो गया। उन्होंने बोला, रोहित ने खुद के शब्द थे रोहित के रिपोर्टेडली कि भैया मैं बहुत कैप्टन के अंडर खेला हुआ हूं, धोनी के अंडर खेले हुए हैं, विराट कोहली के अंडर खेले हुए हैं, अब हार्दिक पांड्या के अंडर खेल रहे हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और अगर वो वाकई खेलना चाहते हैं, 2027 का वर्ल्ड कप लिफ्ट करना चाहते हैं, तो एज एन ओपनर खेल सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, अगर बीच में जाके कहीं रन्स नहीं आए, अगर किसी सीरीज में, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में या आगे आपकी जो आनी है सीरीज, वनडे की सीरीज जो आनी है, अगर वहां रन नहीं आए, तो क्या रोहित शर्मा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे इस उम्र में? इस ही इज अ बोनाफाइड लेजेंड कि उनको भी ड्रॉप करके किसी यंगस्टर को खिला सकते हैं ये लोग। ये रिस्क है जो उनको लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं अपनी फॉर्म बरकरार रखूं। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि रोहित शर्मा ने इतना वेट क्यों लूज किया। अच्छा, टेस्ट मैच आप याद कर लीजिए, जब रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे बीजीडी के अंदर, उन्होंने बीच सीरीज में इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू देके बोला था कि अरे पेन पेपर वगैरह कौन बताएगा, कैसे बताएगा, उन्होंने बोला। और बाय द वे रोहित शर्मा ने आपका रणजी भी खेली थी, ये भी याद कर लीजिए, इवन विराट ने भी खेली थी, लेकिन सिर्फ रोहित की बात करते हैं अभी। रोहित शर्मा ने सारा दिखाया कि नहीं मैं आ सकता हूं, मैं कमबैक कर सकता हूं, लेकिन एट द एंड हुआ क्या? रिटायरमेंट। रोहित शर्मा अपनी तरफ से दिखाना चाह रहे कि भाई आई एम फिट इनफ टू प्ले दी वनडेज, मैं कप्तानी करने को तैयार हूं जो मुझे लग रहा है। वो अपनी तरफ से एक मैसेज दिए जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, हर एक हफ्ते में रोहित शर्मा की गेमें जाती है, हर एक हफ्ते के अंदर कि इतना लूज किया, तो करना अभिषेक नायर का स्टोरी, वो खेलना चाहते हैं, अब वो इनके ऊपर है कि कराएंगे। वो तो करना चाहते हैं। फिर इसमें दो बात है कि मैंने आपको पहले भी जब हम बात करते थे कि क्या रोहित कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं बोलता था कि भाई सिलेक्टर्स के लिए बड़ा टफ डिसीजन है, बिकॉज 2027 तक क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं एज फैक्टर की वजह से, सिर्फ एक एज फैक्टर की वजह से, जो कि उन्होंने नहीं लिया। दे वेंट विद द न्यू गाय हु इज शुभमन गिल। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आपने दो टाइम आईसीसी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन हो, लेकिन उम्र आपकी इतनी हो गई है कि वी वांट टू गो विद द यंग गाय हु इज शुभमन गिल, राइट? अभी वो इंग्लैंड में भी 2-2 से सीरीज ड्रॉ करा के आया है, एशिया कप के अंदर भी वाइस कैप्टन था जहां आप जीते हो। तो उनको लग रहा है कि भाई टीम हमारे पास इतनी अच्छी है कि कप्तान से फर्क नहीं पड़ता, कप्तान आप भी जीते थे, हम इसको अंदर भी हम जीत जाएंगे। लेकिन वही है, रोहित शर्मा को क्या मैनेजमेंट पे इतना भरोसा है कि अगर बीच में उनका फॉर्म कहीं ऊपर नीचे हुआ तो मैनेजमेंट उनको ड्रॉप नहीं करेगी? ये बड़ा सवाल है। और जब आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है ना मैनेजमेंट के साथ, शायद गंभीर और रोहित का इतना ट्रस्ट नहीं लग रहा है इस टाइम पे कि वो कंटिन्यू करे। हालांकि गंभीर ने बोला भाई अभी तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है साथ में, तो ट्रस्ट क्यों नहीं होगा? तो अगर रोहित शर्मा ट्रस्ट करते हैं गौतम गंभीर को कि भैया वो उनको भी जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को बैक कर रहे हैं, वो पूरे 2025 में T20 में रन ही नहीं है, लेकिन कप्तान वही चल रहे हैं, है ना? तो यही है कि रोहित शर्मा को अगर ट्रस्ट है इन लोगों पे तो वो कंटिन्यू कर ले। लेकिन वो ये यार मुश्किल तो है ही कि एज अ कैप्टन आप खेल रहे थे पहले, अब आपने इतना वजन वगैरह भी कम करा, इतना फिटनेस में भी आए, और अगर आपको निकाल दिया गया कप्तानी से, तो फिर आपके लिए एक मैसेज क्लियर है कि शायद आपको नहीं चाह रही टीम, आपको टीम में शायद नहीं देख रहे। एक बात बताओ, अच्छा गौतम गंभीर ने खुद बोला था कि प्लेयर चाहे 40 का हो, चाहे रिपोर्टेडली बोल रहा हूं, मतलब पैराफ्रेज कर रहा हूं, ये मतलब था कि चाहे जितनी भी एज हो एक प्लेयर उनको टीम से तो नहीं निकाल, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो खेलना चाहिए। तो टीम से तो पहली बात इनकी खुद की बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। पहली बात तो अगर गौतम गंभीर ने कहा था थोड़े दिनों पहले कि कोई भी है जो टीम से नहीं निकाल रहे, मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन जिस हिसाब से उस बंदे ने आपको पिछले 1 साल भी, मैं कम बोलूंगा, उससे कम महीनों के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी जितवा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा दी, आपके लिए बेस्ट टीम भी बना दी जो आपके लिए आगे भी सर्व करेगी, तो सब कुछ तो उसने कर दिया है, रिजल्ट तो वो सारे डिलीवर कर रहा है। अब आई डोंट नो कि आप
टेस्ट भी नहीं करना चाह रहे हो कि यार एक बात बताओ, वो बंदा अपना वजन कम कर रहा है, और मैंने तो नहीं देखा कि वनडे इंटरनेशनल के अंदर रोहित शर्मा इंजर्ड रहते हैं। वनडे इंटरनेशनल में रोहित शर्मा इंजर्ड नहीं रहे भाई, जितना मर्जी आप बात कर लो बाकी फॉर्मेट की, लेकिन वनडे के अंदर रोहित शर्मा लगातार खेले, और मैंने इतना रोहित शर्मा का वनडे के अंदर इतना इंजरी का नहीं सुना है। ठीक है, आप एज फैक्टर बोल सकते हो, ऐसा नहीं है भाई कि एज फैक्टर हो गया तो खेल नहीं सकते, कप्तानी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप बोल रहे हो ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इस वक्त इंडियन टीम में किसी को भी वो सिक्योरिटी नहीं है कि आपकी जगह पक्की है, चाहे आप रन मारो चाहे आप ना रन मारो। अगर रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया में रन आ गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि शायद ये रोहित शर्मा को बाहर भी कर दें। फिर ये नए ओपनर करवा दे कि यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहा है आपका किसी और, मतलब यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहा है गिल के साथ, फिर 3 नंबर पे देख लीजिए कौन होता है। विराट कोहली पे डिपेंड करता है फिर क्या हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है रोहित शर्मा की, सब कुछ डिपेंडेंट है ऑस्ट्रेलिया पे। अगर रन आ गए तो वेरी गुड, नहीं आए तो फिर जैसा बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी ये देखिए, फिर से आपको बता दें जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, वैसे बाय द वे वेस्ट इंडीज का खेल खत्म हो गया, इंडिया ने मैच जीत लिया है। 140 रन एक इनिंग्स और 140 रन से इंडिया ने यह मुकाबला जीत लिया, उसके बारे में बात करेंगे। इट वाज अ वन साइडेड थ्रैशिंग, वेस्ट इंडीज की टीम कहीं आसपास भी नहीं थी, जैसे जैसे टेस्ट मैच डीप गया, और हमने शुरू में बोल दिया था टेस्ट मैच के कि 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा, और वाकई ही एग्जैक्टली 2.5 दिन से थोड़ा सा पहले ये मैच खत्म हो चुका है, इंडिया ने जीत लिया है। लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपके साथ लेके चल रहे हैं ये है कि शुभमन गिल आपके नए ओडीआई कप्तान नियुक्त हो गए हैं। शुभमन गिल इज योर न्यू ओडीआई कैप्टन रिपोर्टेडली, ये थोड़ी देर में आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। और रोहित शर्मा, विराट कोहली हालांकि बोला जा रहा है कि स्क्वाड में हैं, क्या रोहित शर्मा कंटिन्यू करेंगे एज अ प्लेयर, एज अ बैटर, इसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। क्या उनको कप्तानी से हटाया जाएगा, क्या वो इस टीम में फिर भी खेलेंगे जस्ट एज अ बैटर? क्या इसकी बात पहले ही हो चुकी है रोहित से? गौतम गंभीर की क्या टेक है इसके ऊपर, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से एक के बाद एक यहां पर जो है रिटायरमेंट के ट्वीट्स आने शुरू हो जाएंगे और रोहित शर्मा बोलेंगे कि भैया मैंने ओडीआई क्रिकेट भी छोड़ दिया, फिर फायदा क्या हुआ इतना वेट कम करने का? और विराट कोहली ने भी जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, विराट कोहली का भी फिटनेस टेस्ट हुआ है इंग्लैंड के अंदर, उसका क्या फायदा हुआ? रोहित शर्मा की हमने बात करी कि भैया रोहित शर्मा इज ऑन थिन आइस राइट नाउ, बिकॉज देखो विराट का कुछ नहीं है, विराट ने खेलना था एज अ क्रिकेटर, एज अ बैटर, वो रोहित के अंडर भी खेल सकते थे, वो तो कैप्टन थे नहीं, वो गिल के अंडर भी खेल लेगा, उसके लिए सिर्फ एज अ बैटर आप देखेंगे सिनेरियो। अच्छा, अब लोग बोलेंगे कि भैया लेकिन रोहित के अंडर जब वो थे टेस्ट मैचेस के अंदर, फिर उन्होंने टेस्ट मैच से क्यों रिटायर कर दिया? भैया टेस्ट मैच में तो बैटिंग हो नहीं रही उनके रन ही नहीं थे यार, टेस्ट मैच में तो रिटायर करना लाजमी था, बिकॉज 5 साल में 3 उनकी सेंचुरी आई थी, जो उनकी एवरेज थी टेस्ट की वो 54 से 46 पे आ गई तकरीबन, तो वो तो बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया था टेस्ट मैचेस में। तो कोई मतलब कोई अब आगे चला के कितना ही चला लेते आप? जब मैंने एडम गिलक्रिस्ट से इंटरव्यू भी करा था, उन्होंने बोला था यार कोहली अगर कंटिन्यू भी कर लेता, 1-2 और सेंचुरी मार देता, उससे क्या हो जाता, खत्म हो चुका था टेस्ट करियर ऑलमोस्ट। दिस इज अ हार्श रियलिटी, वी मस्ट एक्सेप्ट, और तभी उन्होंने रिटायर कर भी दिया। लेकिन जहां तक ओडीआई की बात है, भैया ओडीआई में तो अभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सारे। 2023 देख लो आप, सारे ओडीआई वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर एवर इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप विराट कोहली, 700 प्लस रन मार दिए। चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लो, पाकिस्तान वाले गेम में जो सबसे प्रेशर मैच होता है, प्लेयर ऑफ द मैच, ऑस्ट्रेलिया वाले सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, दोनों मैचेस में उसी ने रन मारे हैं, फाइनल पहुंचाया आपको। तो ओडीआई क्रिकेट में तो कोई सवाल ही नहीं है विराट कोहली के ऊपर, और फिटनेस भी इतनी है कि वो कंटिन्यू करें। तो या तो अब अगर उनका कुछ मनमुटाव है, या गंभीर का एटीट्यूड अगर उनको ठीक नहीं लग रहा, या उनको लगता है कि भैया रोहित शर्मा भी जाएगा तो मेरी ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी, क्या मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर जाएगा? देखो बड़ा प्लेयर है, और ऐसे बड़े प्लेयर को ये सारी चीजें देखभाल के चलनी पड़ती है, बिकॉज उसका कद एक अलग लेवल का है। मगर मुझे ये लगता है कि विराट को, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, विराट को कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज इट डज। देखो आपसे तो कोई कप्तानी नहीं ली गई, आप तो वैसे भी कप्तान नहीं हो, एज अ क्रिकेटर, एज अ बैटर आपसे बड़ा नंबर 3 दुनिया में कभी आए नहीं है। वैसे तो रोहित से भी बड़ा ओपनर नहीं आया, लेकिन रोहित का कप्तानी वाला केस है, विराट कोहली के लिए कप्तानी का केस नहीं है, और विराट कोहली से बड़ा प्लेयर 3 नंबर पे आया ही नहीं है। देयर इज नो रीजन व्हाई विराट कोहली शुड नॉट कंटिन्यू। अभी उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी दिया, फिर किसी ने बोला कि विराट कोहली इज गेटिंग रेडी फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो फैन पेज ने तो उसको लाइक भी किया इन्होंने। ये सारे इंडिकेशन तो ये खेलना चाहते हैं। हाँ। लेकिन ये हमने कहानी पहले भी देखी है प्रियांशु, बिकॉज वो खेलना तो इंग्लैंड में भी चाहते थे टेस्ट मैचेस, और रिटायर कर गए यार। तो जैसे ही अब ये आई है खबर कि शुभमन गिल को कप्तान बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि रोहित के साथ साथ विराट भी चले जाए। देखो रोहित शर्मा का मैं ऐसा कोई नहीं क्योंकि बायसनेस है विराट को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं वनडे वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर विराट कोहली की मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग,
50 से ऊपर की एवरेज है वनडे के अंदर, ठीक है, उसके रन है साउथ अफ्रीका के अंदर, आप पूरी टीम भी उसमें देख तो लोगे ना, सवाल ही नहीं है कोई यार। सवाल ही नहीं है। साउथ अफ्रीका का मतलब पूरी दुनिया में उसके रन पूरी है। दुनिया में, एंड इवन जहां तक आप फिटनेस की बात करते हो, विराट कोहली पूरी दुनिया में सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर है भाई। आज भी अगर यंग लड़कों के साथ भी दौड़ा लोगे ना, वो ज्यादा अच्छा कर लेगा भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये चीज। लेकिन अब वही वाली बात है कि विराट कोहली अपने कद को देखेंगे या फिर विराट कोहली अपनी टीम में जगह को देखेंगे कि नहीं भाई मुझे खेलना है आगे, क्योंकि मेरे किसी से कोई बैर नहीं है, ना मैं कप्तान हूं, मैं एज अ बैटर खेलूंगा और मैं यहां पे इंडिया के लिए डिलीवर करूंगा। क्योंकि बेस्ट केस यही बनता है कि विराट कोहली 3 नंबर पे खेल जाए, क्योंकि ना आज आपको अभी कोई बेस्ट बैटर मिलेगा 3 नंबर के लिए विराट कोहली से ज्यादा अच्छा, और ना आपको वनडे वर्ल्ड कप में मिलेगा। ऑब्वियसली यंगस्टर्स अच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर सिचुएशन, क्लच सिचुएशन, आई गेस दिस इज योर बिग नेम विराट कोहली। आप मुझे एज अ विराट कोहली फैन भी, एज अ जर्नलिस्ट भी, राइट, आप मुझे ये बताएं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो अभी, वैसे कंफर्मेशन बाकी है, वैसे ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन लगा दो क्वेश्चन मार्क, गिल ओडीआई कैप्टन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखो जब तक ऑफिशियल नहीं आता था तब तक बताने से, लेकिन ये 100% ऑलमोस्ट डन हो गया है कि शुभमन गिल आपके नए ओडीआई कैप्टन है। दिस इज अ रियलिटी दैट अब हमें इसको मानना चाहिए। अब इसमें ज्यादा लप्पू चप्पू करने वाली बात नहीं, उन्होंने डिसीजन लेना था, उन्होंने ले दिया। देखो सीधी बात है दोस्तों, आप समझ लीजिए, एशिया कप जीतते ही हमें यह पता था, इंग्लैंड सीरीज जीतते ही, कि इनकी उल्टी कीर्ति शुरू हो जाएगी। किसकी? रोहित की और विराट की। ओडीआई से तब से खबरें आ रही है प्रियांशु, अभी से नहीं आ रही खबरें, कब से आ रही है कि रोहित विराट आउट हो जाएंगे ओडीआई से, जब से आप इंग्लैंड सीरीज जीते हो। स्पेशली रोहित, विराट का नहीं बोलता, स्पेशली रोहित शर्मा कह रहा था कि अब वो कप्तान नहीं रहेंगे जैसे ही आप इंग्लैंड सीरीज, अगर आप इंग्लैंड सीरीज हार जाते, आपको भी पता है कि इनके पास इतनी पावर नहीं होती। आपने इंग्लैंड सीरीज जीती नहीं, चलो ड्रॉ करी, बट वो जीती थी, आपने 2-2 से बराबर कर ली। और जैसे ही आप एशिया कप जीते हो, फिर हमने यही बोला था कि भाई आप ये फिर से आने लग जाएंगी खबरें कि भाई रोहित भी बाहर है, विराट भी बाहर है, बिकॉज इनके पास और पावर है, कोई डाउट नहीं है, राइट यार। अपने आप को प्रूव भी तो कर रहे हैं ना वो, गंभीर साहब ने अपने आप को प्रूव करा। आपको जितना मर्जी बुरा लगे, बट उनको एक डिसीजन लेना है यार। 2027 तक रोहित शर्मा कप्तान बनने के लायक एज फैक्टर के वाइज है या नहीं है, ये वो डिसीजन लेंगे ना सिलेक्टर्स। तो शायद ये डिसीजन हो चुका है कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं रहेंगे, गिल को ये अनाउंस कर रहे हैं एज कैप्टन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं प्रियांशु जी, पहले क्रेडिट चोर जी का सुपर चैट जल्दी से देख लेते हैं। आई थिंक दिस सीरीज इज लास्ट फॉर रोहित एंड विराट, इवन दो विराट इज फिट, बट आफ्टर हिज रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ लीविंग इंडिया ड्यू टू मेनी पॉलिटिक्स। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट, ये कहां से आप लेके आ रहे हैं? कोई स्टेटमेंट नहीं दिया ऐसा, गलत आगे आ जाइए गलत कोट ना कीजिए। बट जो इन्होंने पूछा उसी पे रहते हैं। दिस वेस्ट इंडीज इज बेटर देन 80s वेस्ट इंडीज, बट इंडिया वर बेटर। सही बात है जी। जो उन्होंने पूछा है आपसे कि विराट कोहली जो है वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, जो आपने अभी तक पैटर्न देखा, जैसे टेस्ट क्रिकेट में भी रिटायरमेंट दे रही ट्वीट मार के, अदरवाइज वो खेल सकता था आदमी, वो इंग्लैंड में भी सेंचुरीज मारता, मुझे पक्का पता, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी मारता। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली भी कंफर्टेबल नहीं होंगे ओडीआई में कंटिन्यू करने के लिए, गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल के लीडरशिप के अंडर? मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, डर लग रहा था मुझे आज ही, मैं आज सुबह ही बात कर रहा था, मैं कहा मेरे को डर लग रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है रोहित विराट होंगे, लेकिन अब क्या होगा आगे वो देखते हैं।